पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। सो हम खुद आ गए यहाँ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में कि जरा करीब से जाके हम भी देखें और जो सब बता रहे हैं क्या वो सही बता रहे हैं उसको जांचें और जांच के आपको एक ऑथेंटिक न्यूज आपके सामने तक पहुंचाएं। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सवेरा पाशा में आपको खुश आमदीद। और मैं हूं सवेरा पाशा। ये बात आप अक्सर सुनते होंगे, लेकिन इस वक्त मैं हूं सनाउल्लाह खान और मेरे साथ मौजूद है सवेरा पाशा। इन्हीं के चैनल के ऊपर मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। एक्चुअली कहानी में ट्विस्ट आया, कहानी में ट्विस्ट अब आया। एक्चुअली में ये थोड़ा सा लग रहा है मुझे, थोड़ा टूटा हुआ है। नहीं बिल्कुल नहीं टूटा हुआ, उसका कवर लगता है अली भाई को गुस्सा उतरा हुआ है। अली कैसा भाई लग रहा है स्टेडियम, कैसा लग रहा है आपको? वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग सना मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। मतलब हमने जितनी दफ़ा यहाँ पे मैचेस देखे हैं, ऑब्वियसली हम मीडिया बॉक्स में बैठे होते हैं, बट मैंने कई दफ़ा स्टैंड्स में भी आके मैचेस देखे हैं और जो विजिबिलिटी थी ना वो वाकई बहुत पुअर थी। सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी है ना वो इसकी है कि वो जंगले हट गए। मैं हाथ पूरा ऊपर खड़ा करूँ ना, इससे भी ऊपर था जंगला एक्चुअली में। बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब आप आके खड़े होते थे तो आपके भी सर से कितना और ऊपर था वो, डबल बिल्कुल था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये क्योंकि हमारे स्टेडियम्स का सबसे बड़ा जो फ्लॉ था ना वो यही था कि व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। इस वक्त ये लग रहा है कि व्यूइंग एक्सपीरियंस बोथ साइड, आप जो यहाँ फिजिकली बैठ के देख रहे हैं या टीवी पे देख रहे हैं। एग्जैक्टली। अब टीवी में जब आप फ्लड लाइट्स ऑन होंगी तो जाहिर है ये लाइट थोड़ी डिफरेंट है जो पहली लगी थी उनकी निस्बत, और दूसरा डिजिटल स्क्रीन जो लगी हुई है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो आपको व्यू मजेदार लगेगा। दूसरा जो ग्राउंड के अंदर बैठा देख रहा होगा उसको रिप्ले स्क्रीन में मजा आएगा। डिजिटल स्कोरिंग हो रही होगी, वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा जो कि करने हैं। बहुत सारे जो आपने बात की ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रॉडकास्ट में बहुत सारे लोग ये पूछते थे कि जिस तरह शार्प क्वालिटी हमें आईपीएल की दिखती है या और मुल्कों में क्रिकेट कवरेज की दिखती है, क्या पाकिस्तान में उस तरह के कैमराज यूज नहीं होते? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ब्रॉडकास्ट टीम आती है, उसी तरह की किट इस्तेमाल होती है। जो विजिबिलिटी का मसला था वो सबसे बड़ा यही था कि हमारी जो फ्लड लाइट्स थी वो मरकरी बल्ब की लाइट्स थी, और मरकरी बल्ब जो है वो इतना वाइब्रेंट नहीं होता जितने एलईडी बल्ब होते हैं। मैच की बात करते हैं इंडिया और इंग्लैंड की। इंग्लैंड T20 का मैच तो जीत गया है। अब ये है कि कहीं ना कहीं इंडिया वालों को परेशानी तो होगी, क्योंकि वो टीम जो कि इसमें कोई शक नहीं है T20 में है तो अच्छी टीम। अगर आपने उसको ये मैच जीतने दे दिया है तो हो भी सकता है कि वो टीम दोबारा फॉर्म में आ जाए और चौथा T20 जीत जाए, और अगर चौथा जीत गई तो फिर फाइनल जो है T20 वो डू एंड डाई हो जाएगा। मतलब एक तरफ अगर हम देखें तो इंग्लैंड के रन्स 200 से ज़्यादा होने चाहिए थे। जिस तरह 8 या 9 ओवर में तकरीबन 80-90 रन थे, हालांकि पहले एक दूसरे ओवर में सॉल्ट जो आउट हो गए, लेकिन उसके बाद बेन डकेट ने जिस तरह बैटिंग की, 50 रन की इनिंग खेली, जॉस बटलर ने कोई 23-24 रन आई थिंक उन्होंने किए। ये जो पार्टनरशिप थी ये बड़ी ज़बरदस्त थी और इन दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अटैक किया हुआ था। तकरीबन 9-10 रन की एवरेज चल रही थी, तो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था 215, 220 या 225 तक इंग्लैंड की टीम जा सकती है। लेकिन शायद उनको ये आइडिया नहीं था कि इस पिच पे कहीं ना कहीं स्पिन भी नज़र आएगा, जो कि वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरीके से 5 आउट किए, हिट मारते हुए तो उनको आउट हुए, लेकिन जो भी उन्होंने बोल्ड किए वो आपने हमेशा देखा कि उनका बॉल समझ नहीं आता, ठीक है ना, कि किस टाइम वो गुगली कर देंगे, किस टाइम बॉल उनका बाहर निकलेगा, सीधा कर देते हैं, स्किट होके आता है, तेज़ है उनका रनअप, तेज़ है, तेज़ी में आके वो बॉल करते हैं, तो वो उनका समझ ही नहीं आती कि क्या बॉल करेंगे। तो इस टाइम इंडिया की टीम में वाइट बॉल क्रिकेट में ये बड़े क्रूशल जो है ऐसे मेंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे मेंबर हैं, जो जब बीच में सर्किल के बाद जब रन्स बनाने का भी टाइम आता है, होनियों पे उस्ताद होनियों पे जय हो मेरे 33 नंबर जर्सी, मेरा यूं करके छक्का मार देने वाला वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर, हिंदुस्तान को हारा हुआ वर्ल्ड कप जिताने वाला श्री हार्दिक पांड्या होनियों को मैं झुक के नमन करता हूं। AB समाज होनियों की तरफ से मेरा अन्नदाता, मेरा विधाता, मेरे तन का कपड़ा, मेरी थाली का रोटी, मेरी भूख, मेरा पेट में जो भी जाता है उसका सारा जुगाड़ तुगाड़ करने वाला इंसान। मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही है, जब हार्दिक आउट होके गया तुम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जुरेल पे गुस्सा हो रहा है? मेरे को लगा भैंस क्या कहीं जुरेल पे चिल्ला रहा है, पर हार्दिक मेरे को लग रहा अपने ऊपर ही चिल्ला रहा था। भाई गुस्सा था वो कि यार मैच नहीं फिनिश करके गया मैं। और देखो भाई, बात ये थी, ये सिचुएशन ऐसी बिगड़ चुकी थी, यस और नो कहना
ये सिचुएशन ऐसी बिगड़ गई थी आखिरी में कि वहां से हार्दिक ही जिता सकता था, अगर जिता सकता था तो, नहीं तो कोई नहीं जिता सकता था। सिचुएशन ऐसी आ गई थी। हालांकि 35 बॉल में 40 बनाए हैं, क्रिटिसाइज हो सकता है, 114 का स्ट्राइक रेट है, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार समझ सा नहीं आ रहा मैच हारे कहां हैं। आज तुम्हें पता 40-50 बॉल तक कोई चौका ही नहीं आया, बीच में 40-45 बॉल तक चौका ही नहीं आया कोई। ये वैसा ही था कि जैसे वो 20-25-30 ओवर तक ओडीआई वर्ल्ड कप में फाइनल में चौका ही नहीं आया कोई। भाई देखो बात सुनो रे, हेलो हेलो ए भाइयों, इन भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाँ कोई अगर रील रूल पहुंच जाए तो, भाई तुम ना ये राहुल वाली हरकतें मत करा करो। हम राहुल जी को, दामाद होनियों को बिल्कुल मिस नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये काफी स्टेडियम के अंदर मीडिया ब्रीफिंग, जिसके अंदर जो कि वहां के चीफ है इस वक्त के जवाब साहब, उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया, उनसे सवाल भी बड़े हैवी भी पूछे गए और उनको जवाब देना पड़ ही गया, समझ से बाहर था। लेकिन हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। अव्वल तो स्टेडियम की रिपोर्ट आपको सबसे पहले बता दो, तो स्टेडियम की क्या रिपोर्ट है। 30 तारीख है डेडलाइन, ऐसा ही है, 30 तारीख है डेडलाइन, कल है डेडलाइन। क्या स्टेडियम तैयार होगा? अब सवाल पूछेंगे तो भाई पूरी उम्मीद थे कि स्टेडियम तो तैयार होगा, लेकिन सवाल बताऊं क्या है। उससे पहले जरा मैं एक चीज बताना चाहूंगा। एक जो ये इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है ना, मैं देख रहा था, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, पकड़ के 15-15 दिन पुरानी तस्वीरें दिखा के स्टेडियम 25 डेज टू गो, 20 डेज टू गो, ऐसी तस्वीरें लगा रहे हो। भाई लेटेस्ट तस्वीरें लगाओ ना, टुडे की तस्वीरें लगाओ जो स्टेडियम की है। आपने थंबनेल में देखी होगी आज की तस्वीर, मतलब आज के लिहाज से अगर आप स्टेडियम देखोगे तो स्टेडियम तो ऑलमोस्ट तैयार है। लेकिन अब आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। मीडिया के अंदर ना जो सबसे अच्छा मुझे सवाल लगा, किसी ने तो हिम्मत करके सवाल पूछा। वो सवाल पूछते हैं, सर जी आप कह रहे हैं कि 30 तारीख तक स्टेडियम तैयार होगा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, जो स्टेडियम की एंट्रेंस है जहां से टीम ने आना है, टीम ने भी तो आना है ना, जो बाहर वाली हालत है वो तो नहीं हमें लगता कि हो सकता है टाइम पे, वो हमें नहीं लगता कि टाइम पे हो सकता है। तो वो कहते हैं कि ना देखिए भाई साहब, बात कुछ ऐसी है कि टीम ने ग्राउंड के अंदर खेलना है, स्टैंड आपके रेडी है, लाइटें आपकी लग गई, स्क्रीन आपकी तैयार है, पवेलियन आपका तैयार है, तो जब ग्राउंड के अंदर मैच हो रहा है तो बाहर से क्या लेना देना। लेकिन बाहर से लेना देना है भाई साहब, बाहर से लेना देना है, क्योंकि आपको पता ही है, मैं आपको पिछले कुछ दिनों से बाहर से रिपोर्ट कर रहा हूं, अंदर जाने नहीं देते ना अब ये लोग, बाहर से रिपोर्ट करे तो बाहर से आपने देखा होगा हिसाब किताब किया है। बाहर से अगर आपको मैं बताऊं तो बाहर से जो हालात है वो ऐसे हैं कि ये फाइनलाइज तो कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो कमी रह जाएगी। और इतना मैं आपको यहां पे भी बता सकता हूं कि 30 तारीख तक बाहर वाला हिस्सा कंप्लीट नहीं होगा। ये नहीं होता 30 तारीख तक कंप्लीट नजर आ रहा, हाँ अंदर से जो स्टेडियम है ना वो कंप्लीट है, वो आप समझ लो 99% कंप्लीट हो गया अंदर से स्टेडियम। कैसे मैं आपको